नमो बुद्धाय। साथियों, मैं उमेश पाल सिंह, अध्यापक सेठ BN पौद्दार इंटर कॉलेज मथुरा से। और आज एक त्यौहार, और बाबा साहब के अनुसार वो त्यौहार हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए। ये बाबा साहब ने हमसे कहा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में शामिल है। व्रत, तीज, त्यौहार, है ना, बहुजन समाज के लोगों को नहीं मनाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि जितने भी त्यौहार हैं वो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एंजॉयमेंट का साधक होते हैं। और हमने वो एंजॉयमेंट परिवार से छीन लिए, ये कह के भाई ये हमारे त्यौहार नहीं है। जो बौद्ध लोग होते हैं वो जो तो सब जो है बच्चों से एंजॉयमेंट के साधन छीन लिए। अब एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ लोग बुद्धिज्म को इस तरह से नीरस बनाने का प्रयास करते हैं कि साहब उसमें एंजॉयमेंट नहीं है, उसमें नाच गाना नहीं है। 5 सील हमारे हैं: प्राणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदन्यदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरं मज्जपवध ठणा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। 5 सील उपासकों के लिए दिए गए हैं, लेकिन कुछ हमारे सम्मानित इनको 10 सीलों से जोड़ देते हैं कि साहब उसमें नाच गाना नहीं है, ऊंचे आसन पर सोना नहीं है, सुगंधित चीज़ों का यूज़ करना नहीं है। ये हमारे सीलों में आता है। तो यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि 5 सील उपासकों के लिए, 10 सील श्रामणेर के लिए। जो लोग श्रामणेर रहते हैं, चाहे वो 10 दिन के लिए रहें, चाहे वो 20 दिन के लिए रहें, चाहे वो 1 महीने के लिए, चाहे वो 1 साल के लिए रहें, श्रामणेर के लिए 10 सील, और भिक्खु के लिए 227 सील, और भिक्खुणी के लिए 235 सील। स्पष्ट है, बुद्ध का आदेश है। मैं इसमें कोई भी बनावटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो 10 सीलों की बात की गई है वो श्रामणेरों के लिए होती है, जिसमें वो ऊंचे आसन पर नहीं सोएंगे, या फिर जो है क्या नाम है, बौद्धाचार श्रामणेर शिविर लेते हैं, है ना। चीवर में आप 10 सीलों का पालन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो ऊंचे आसन पर नहीं सोना, नाच गाना ना करना, ना देखना, और सुगंधित चीज़ों का यूज नहीं करना, ये उस आगे के सीलों में आता है। तो इसका हमने एक विकल्प निकाला, जो है अपने महिलाओं को, पुरुषों को। अब इस जो आज की बात करें तो मैं अमूमन अपने फेसबुक पर भी ये पोस्ट डालता था अपनी वाइफ को खाना खिलाते हुए कि भाई, है ना, आज मैंने व्रत तुड़वा दिया, देखते हैं आज मेरे साथ क्या होता है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करना है। मेरा कोई अपना प्रचार करना नहीं है, एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि भूखे रहने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती है। अगर उस परिवार में प्रेम नहीं है और उस परिवार की महिला कितना भी व्रत रख ले, मुझे नहीं लगता कि पति की उम्र बढ़ेगी। पति अगर 60 साल जीना होगा और काय क्लेश की वजह से वो 55 साल में, 50 साल में मर जाएगा। मैं बात करता हूँ उन महिलाओं की जो व्रत भी रहती हैं और उनके पति, मुझे लगता है कि 2-3 साल बाद या 4 साल बाद शादी के बाद मर जाते हैं। वो उनके पति जो है वो व्रत भी रहती हैं और मर जाते हैं। वो तो बाबा साहब ने उनको ये अधिकार दे दिया हिंदू कोड बिल में कि विधवाओं की शादी दोबारा हो सकती है। नहीं, आपको तो शादी करने का अधिकार ही नहीं था। अब जिनके पति, मान लो जो विधवाएं महिला होती हैं जिनके पति एक्सपायर हुए हैं, क्या उन्होंने व्रत नहीं रखे होंगे? क्या उनके व्रतों में ईमानदारी नहीं होगी? लेकिन ये नेचुरल है, प्रकृति है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। मरना सबको है, मुझे ही मरना है। मेरे कई बार ऐसे प्रयास हुए, मतलब जो है मेरे साथ कई एक्सीडेंट हुए, लोग एक एक्सीडेंट मर जाते हैं। मेरे जो है सैकड़ों एक्सीडेंट हुए और भयंकर हुए।
ट्रकों से हुए मेरे एक्सीडेंट जो है, बसों से मेरे एक्सीडेंट हुए, उन एक्सीडेंटों में है ना मेरी पसलियाँ टूट गई, कंधे की हड्डी टूट गई, है ना, फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर हो गए, लेकिन बच गए। तो मेरी पत्नी तो व्रत नहीं रहती है, तो मैं कैसे बच रहा हूं? भाई व्रत नहीं रहती, मुझे तो जल्दी मरना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि व्रत रहने से जो है किसी के मरने का और जीने का संबंध हो। हालांकि मुझे राहुल नागपाल जी की वो कविता भी याद आ जाती है कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने पूछा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। उन्होंने कहा प्रिय एक व्रत से तुम्हारी उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा साहब गणित का तो हम जो है हमारा कैलकुलेशन सही रहता है कि दाम्पत्य जीवन 40 वर्ष का होता है, तो पति की उम्र तो 40 वर्ष बढ़ गई और पत्नी तो एवरेज जो 60 साल है, तो पति हो गया 100 साल का, पत्नी 60 साल में मर जाएगी। तो पति कहता है कि प्रिय ये बचे 40 साल में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा, है? चाय की तड़प मुझे भाभी के दरवाजे पर ले आएगी और भाभी के ताने सुनवाएगी, और ज्यादा कुछ कहूंगा भाभी से तो बच्चों से पिटवाएगी। इसलिए प्राण प्रिय अपना व्रत ये अभी तोड़ दीजिए और हमको तो 1-2 साल में निकलने दीजिए। राहुल नागपाल जी ने बड़ी अच्छी कविता कही। साड़ी की बात है, साड़ी लो, कौन मना कर रहा है? और आज जो साड़ी मान लो आपकी 500 रुपये की वो 700 की हो जाएगी, जो 1000 की है वो 1200 की हो जाएगी, जो 2000 की है वो 2500 की हो जाएगी, जो 2500 की है वो 3500 की हो जाएगी। रेट बढ़ जाएंगे, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। आपको नॉर्मल दिनों में जो रेट होते हैं उनसे हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्रत रहने के बजाय परिवार में प्रेम जरूरी है। तो इसलिए ऐसे ही प्रेम को देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। मथुरा से अनूठी पहल शुरू हुई है। ये कार्यक्रम जो पहला कार्यक्रम बना था, ये भारतीय बौद्ध महासभा जो कि पंजीकृत है, उसके जो है निर्देशन में, उसके नेतृत्व में पहली बार मथुरा में ये कार्यक्रम हुआ। दूसरी बार भी भारतीय बौद्ध महासभा ने किया। फिर कोरोना का टाइम हो गया और कोरोना टाइम में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर लास्ट ईयर हमने जो है किया इस कार्यक्रम को, बौद्ध लोगों ने मिलकर किया, और इसे हम कहते हैं बौद्ध परिवार मिलन समारोह। ये देखिए, ये है बौद्ध परिवार मिलन समारोह। इसमें उन दाम्पत्यों के जो है फोटो लगे हुए हैं जो इस व्रत को तोड़ के, इस मिथक को तोड़ के व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। कुछ तो पतियों ने अपनी जान दांव पे लगा के और इस कार्यक्रम करते हैं। हम जैसे कुछ पागल हैं जो कि अपनी उम्र नहीं बढ़वानी है। तो पिछले साल वो ऐसे मथुरा के बौद्धों ने किया, और इस बार ये कार्यक्रम मथुरा में दो तीन जगह हो रहा है। बड़े खुशी की और गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम को भारतीय बौद्ध महासभा भी कर रही है, इस कार्यक्रम को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कर रही है, और इस कार्यक्रम को कुछ महिलाएं अलग से कर रही हैं। तो 2-3 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। बड़ा खुशी का और हर्ष का विषय है। तो मैं तो चाहूँगा कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप इस बौद्ध परिवार मिलन समारोह को उत्सव के रूप में मनाइए। इसमें करीब 1 घंटे का हमारा धर्म का रहता है। त्रिशरण रहेंगे, पंचशील रहेंगे, और एक देशना रहेगी, चाहे वो बंते जी की हो चाहे बौद्धाचार्य हो, कोई भी दे सकते हैं उस देशना को। और इसके बाद जो है फिर महिलाओं के विचार कि वो पाखंड और रूढ़िवादिता को किस तरह से तोड़ के बाहर निकली हो। जंजीरों से निकलना बहुत मुश्किल है, और जो महिलाएं निकल रही हैं वो बड़े कहते हैं ना तारीफ के काबिल हैं। तो और फिर उसके बाद कुछ इंजॉयमेंट रहेगा महिलाओं का। जैसे महिलाओं में जो प्रतिभा होती है, चाहे वो डांस के रूप में हो, चाहे वो कविता के रूप में हो, किसी भी रूप में वो प्रतिभा हो, उस प्रतिभा को वो निकालेंगी। चाहे वो हास्य कलाकार के रूप में, जो भी अपनी उनके अंदर मिमिक्री वाली कोई भी हो, उस अपने जो है प्रतिभा को बाहर निकालेंगी। इसके बाद फिर सब लोग है ना सभ्य सप्ताह के साथ ये कार्यक्रम समापन होगा, और फिर भोजन होगा। और भोजन करने के बाद सभी का सामूहिक भोजन, मतलब जोड़े से भोजन होगा, प्रेम से एक ही थाली में खाइए सब लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे खिलाते खिलाते खाइए, प्रेम से खाइए। और खाना पीना होने के बाद फिर इसमें महिलाओं के लिए गिफ्ट भी रखे गए हैं, क्योंकि वो महिलाएं जो है वाकई में जो है पुरस्कृत की हकदार हैं, जो इतनी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए बाबा साहब के विचारों पर चलने का काम कर रही हैं। तो इसलिए उनके लिए कुछ गिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। तो जो है
ये सब जो है कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए इसको आप शेयर अवश्य कीजिए। ये मेरा चैनल है धम्मा अशोक, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो इसको शेयर अवश्य कीजिए। जहाँ जहाँ तक आप शेयर करेंगे ये अच्छी चीज़, एक अनूठी पहल जब मथुरा शुरू हुई है, मैं चाहता हूँ कि पहले पूरे मंडल में फैले, आगरा मंडल में, फिर प्रदेश में फैले और फिर पूरे देश में ये अनूठी पहल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बौद्ध परिवार मिलन समारोह की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का सुखी रहें, आप सभी निरोगी रहें, ऐसी कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।